नमस्कार। टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207772। आजमगढ़ की अतरौड़िया से खबर है, जहां अज्ञात चोर पुलिस के लिए सरदर्द बन गए हैं। लोहरा गांव में 3 घरों को निशाना बनाया है, 2 घरों से गहने समेत लाखों की चोरी की है। बता दें कि बीती रात थाना क्षेत्र के लोहरा गांव में अज्ञात चोरों ने 3 घरों पर निशाना साधा। इसमें 2 घरों से नकदी व आभूषण समेत लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं एक दूसरे घर में चोरी का असफल प्रयास किया गया। बता दें कि अवनीश सिंह पुत्र योगेंद्र सिंह रोज की भांति रात्रि में भोजन कर अपने कमरे में सोने चले गए थे। रात्रि को 12 से 3 बजे के बीच अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 कमरों के अलमारी का ताला तोड़कर 1,10,000 नकद व चांदी के 500 ग्राम के आभूषण चोरी कर लिए गए। वहीं घर के बगल में यवनीश सिंह की चाचा विनोद कुमार सिंह पुत्र उमाकांत सिंह के घर में भी नकदी समेत लाखों की चोरी की गई, जिसमें 2 विदेशी घड़ी भी सम्मिलित हैं। यवनीश सिंह ने बताया कि धनतेरस के दिन यह मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 1,30,000 रुपये नकद घर में रखा था, जिसे चोरों ने चोरी कर लिया। वहीं बगल ही महेंद्र सिंह पुत्र उदयभान सिंह के यहाँ भी चोरों ने धावा बोला और चोरी करने का असफल प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। सूचना मिलती क्षेत्राधिकारी किरणपाल सिंह व थाना प्रभारी अतरौड़िया बिरप्सबिंदु राय भी घटनास्थल पर पहुंच गए। क्षेत्राधिकारी ने मौके पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम भी बुला लिया। डॉग स्क्वाड टीम द्वारा पद चिन्हों की खोजबीन की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि चोरी की घटनाओं का जल्द ही अनावरण किया जाएगा। हालांकि लगातार हो रही चोरियों से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। आइए सुनते हैं कि पीड़ित और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है चाचा आपका? विनोद कुमार सिंह। कहाँ घर है आपका? लोहरा। क्या हुआ आज आपके घर में, क्या हुआ इसके बारे में बताइए। आज हमारे घर में चोरी हुई है और हम लोग सामाजिक आदमी हैं, सामाजिक राजनीतिक आदमी हैं, और जब हम लोग नहीं बचेंगे तो समाज में कौन बचेगा। और यहाँ की पुलिस को हम क्या कहें। ये रात में हमारे बगल में हमारे एक भतीजे हैं, उनके यहाँ चोरी हुई है। एक महेंद्र सिंह हैं, उनके यहाँ चोर गए हैं। वहाँ से चोर हमारे घर में आए हैं, हमारा ताला तोड़े हैं। हमारे बगल में गए हैं, यवनीश सिंह नाम उनका है, वहाँ से काफ़ी सामान ले गए हैं। आपके घर में क्या क्या सामान गया है इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ 2 घड़ी बाहर से आई हुई थी, विदेश की थी, बच्चों को शादी मिली थी। और 2 पायल थे, 3-4 अंगूठी थे। लगभग 50-60 हज़ार का सामान हमारे यहाँ चोरी हुआ। कैश भी ले गए हैं कुछ? हाँ, कैश भी ले गए, 10,000 कैश ले गए हैं। आपके भतीजे के यहाँ कितनी चोरी हुई, कुछ जानकारी? भतीजे के यहाँ 1 लाख। आ जा छोटी, तुम भी आ जाओ। कितना हुआ, कुछ जानकारी है? लगभग 1,30,000 के आसपास। ठीक। क्या आए, सीओ साहब आए थे, जांच में आए? सीओ साहब आए क्या थे बोले, और आपके एसओ भी आए थे, सीओ साहब आए थे। ये टीमें आई हुई हैं, फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड भी आए हैं। लेकिन ये दबाव अगर नहीं बनेगा तो हम लोग जो योगी जी के यहाँ भी जाएंगे। और आए हैं, सीओ साहब कह रहे हैं कि हम चोरों को पकड़ेंगे। एसओ भी आए थे, वो भी कहे हैं हम लोग राजनीतिक आदमी हैं, अगर हमारे यहाँ चोर नहीं पकड़ा गया तो फिर इस गांव में अनर्थ हो जाएगा, चोरों का मन बढ़ जाएगा। आप लोहरा से प्रधान प्रतिनिधि हैं। जी, आपके जी। गांव में लगातार चोरी हो रही है। आज जी 2 घर में चोरी हो गई, एक घर में प्रयास किया गया है। जी। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोग पुलिस से भाई मांग कर रहे हैं अपनी कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा हो। यदि नहीं खुलासा करते हैं तो अब हम लोग अपना आगे कदम उठाएंगे, बड़े अधिकारी के यहाँ जाएंगे। आज किसके किसके घर में चोरी हुई है, कितनी चोरी, कुछ जानकारी है आपको? हाँ, एक विनोद सिंह हैं और अवनीश सिंह हैं और महेंद्र सिंह के घर में घुसे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए शायद। 2 घरों में कितना लगभग चोरी हुई है, इतनी जानकारी? लाखों रुपए से ऊपर की हुई है चोरी। जैसे कि भी क्षेत्राधिकारी महोदय ने आया बात कहा कैमरा लगाने की, जी। उसके लिए आप क्या मुहिम चलाएंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में बताइए। हाँ, हम प्रयास करेंगे कि जहाँ जरूरी जगह हैं वहाँ पे कैमरा लगाया जाए। हम अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। गांव के लिए घटना घट रही है, इसको रोकने के लिए भी कुछ आप गांव के प्रधान हैं, कुछ करने की कोशिश करेंगे या पुलिस के गश्त बढ़वाएंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में बताइए। देखिए, गांव इस समय बहुत आक्रोशित है और आए दिन हमारे गांव में ये चोरी घटना होती है।
हम कई बार जो है अपने थाने पे सूचना दिए हैं, लेकिन अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और यदि नहीं होती है तो मैं अपने गांव वालों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गुहार लगाऊंगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रियांशु है। मैं ग्राम लौरा निवासी हूँ। क्या हुआ रात में आपके घर में चोरी हुई, इसके बारे में बताइए। ये रात में 12 से 3 के मध्य में मेरे घर में चाचा है मेरे, उनके घर का ताला तोड़कर चोर घुसे, उनके यहाँ चोरी की। उसके बाद छत लांघ के उन्होंने मेरे घर में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने 2 घरों का दरवाज़ा तोड़ दिया। लगभग 1,30,000 रुपये कैश था, वो ले गए हैं। और फुटकर 2-4 हज़ार कैश था, वो भी ले गए हैं। और आधे किलो चांदी के ज्वेलरी भी लेके चोरी करके दिन दहाड़े बताए खुलेआम हम लोगों के रहते हुए। हम लोग रोज़ की भांति खाना खा के सो रहे थे और चोर घुसे और इस तरह की चोरी को अंजाम देके, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, गांव में 2-3 जगह और भी चोरियों का उसी रात में प्रयास हुआ है। पुलिस प्रशासन आया था और अग्रिम कार्रवाई के लिए कार्यरत है। देखिए, हम उम्मीद तो है कि जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई की खुलासा होगा। आपको कुछ जानकारी कब हुई इस चोरी की? इस जानकारी हम लोगों को सुबह 5 बजे हुई। जब पिताजी माताजी उठे तो लोगों ने देखा कि पूरे कमरे का सामान बिखरा हुआ है और कैश और ज्वेलरी गायब है घर से। आपके बगल में जो चाचा लगेंगे, जो उनके घर में क्या चोरी हुई है, कुछ आपको जानकारी? उनके घर में भी घड़ी और कुछ महंगे सामान और थोड़ा बहुत कैश भी उनके यहाँ से भी चोरी हुआ है। क्षेत्राधिकारी आए, डॉग स्क्वाड टीम आई, जांच कर रही। क्षेत्राधिकारी ने कोई आश्वासन दिया है ऐसा कुछ? क्षेत्राधिकारी ने आश्वासन तो दिया है कि भाई मामले का खुलासा जल्द से जल्द किया जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। क्या इधर सुनने में कई दिनों से आ रहा है कि आपके क्षेत्र में कहीं चोरी हो रही है? हाँ, हमारे क्षेत्र में हम लोग बहुत निराश हैं पुलिस प्रशासन से कि हमारे क्षेत्र में जगह जगह चोरियां हो रही हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस तरह से अगर जनता परेशान रहेगी तो भाई भरोसा उठ जाएगा सिस्टम से हमारा। अभी जैसा कि आप हमको जानकारी है कि आप पैसा बाइक के लिए धनतेरस जी, तो क्या है इसके बारे में बताइए। जी, बस वही है कि छोटे भाई के लिए धनतेरस के दिन बाइक निकलवानी थी, उसी के लिए कैश निकाल के रखे थे कि भाई कल जाना है, उसको कैश पेमेंट करके उसको ले आना है। लेकिन चोरों ने हाथ साफ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी लालगंज द्वारा विधानसभा अतरौड़िया के ब्लॉक सभागार अहरौला में नारी शक्ति बंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुनीता श्रीवास्तव ने उपस्थित होकर महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब से नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी है, तब से महिलाओं के लिए ढेर सारी योजनाओं से लाभान्वित किया है, जिसमें महिलाओं के नाम से राशन कार्ड, महिलाओं के नाम से प्रधानमंत्री आवास, महिलाओं के नाम से उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मिला है। मोदी जी के आने के बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर महिलाओं को 33% का आरक्षण लोकसभा व विधानसभा चुनाव में मिला है। भारतीय जनता पार्टी लालगंज के जिलाध्यक्ष सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि देश में जब से मोदी जी की सरकार बनी तब से महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक फैसला लिया है, जिसमें महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर के साथ साथ शौचालय तक की सौगात दिया है। और मोदी जी ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बंधन बिल लाकर महिलाओं के हित में सबसे अच्छा कदम उठाया, जिसमें महिलाओं को देश की संसद में, प्रदेश की विधानसभा में बराबर का अधिकार मिलेगा, जिससे महिलाओं को सदन में बैठने का मौका मिलेगा। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र में स्थित आरआर इंटरनेशनल स्कूल में दीपावली पर्व पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों ने रंगोली विभिन्न थीम पर रंगोली बनाकर हुनर प्रदर्शित किया। कक्षा 1 प्रथम, कक्षा 5 सेकंड, कक्षा 4 तृतीय पर जीत दर्ज की। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य भागेश राय ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रंगोली प्रतियोगिता में बच्चों ने अपने हुनर और कला के दम पर बेहतर प्रदर्शन किया है। शिक्षा के साथ साथ कला भी आनी चाहिए, जिसमें उनके निखार आए। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। प्रबंधक दिनेश राय ने बताया कि विद्यालय में इस प्रतियोगिता को लेकर बच्चे काफ़ी उत्साहित थे। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी रंगोली बनाई और बेहतर प्रदर्शन रहा। उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है ताकि बच्चे अपना हुनर दिखा सके। इस दौरान छात्र छात्राओं में श्वेता, एंजल, मोनल, सोनल, अरिबा, अनंत, ओमवीर, अनुज, अनुप्रिया, आरोही आदि सहित शिक्षकों में कनकजीत, नाजिया, किरण, शारदा, रवि, राजकुमार, लोकमणि, मधु, आंचल आदि लोग मौजूद रहे। I am principal of RR इंटरनेशनल स्कूल हरैया आजमगढ़, भागेश राय। सर, हमारे यहाँ आज बच्चों द्वारा रंगोली कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें क्लास 1 से 5 तक के बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। सारे बच्चों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक के साथ इसमें भागीदारी की और अपने सृजनात्मक क्षमता का परिचय दिया। क्लास 1 इसमें फर्स्ट आया, क्लास 5 इसमें सेकंड आया और क्लास 3 इसमें 3rd पोजीशन पर। अच्छा, इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे दीपावली के? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे आपस में सौहार्द एवं प्रेम बनाए रखें और एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें और आने वाले समय में अपने बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर।
उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जनपद आजमगढ़ की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडीओ पंचायत संघ के जिला अध्यक्ष श्री अमरजीत सिंह तथा विशिष्ट अतिथि ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री श्री शांति शरण सिंह तथा जनपद के समस्त सम्मानित एडीओ पंचायत और ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष श्री आशीष सिंह, महामंत्री अनिल कुमार तथा जनपद के पदाधिकारी सीपी यादव, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, जिला महामंत्री ओंकारनाथ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुलाब सिरोसिया, जिला जीत राय, जिला संरक्षक राजेंद्र चौहान, कोषाध्यक्ष अखिलेश यादव, संगठन मंत्री तथा जनपद के समस्त ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित थे। आज सर्वसम्मत से जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मत से महिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें कुसुमलता मौर्य महिला जिला अध्यक्ष तथा संगीता प्रजापति जिला मंत्री महिला, शर्मिला उपाध्यक्ष, प्रेम यादव संगठन मंत्री, सितारा चौहान कार्यकारिणी सदस्य महिला कार्यकारी सदस्य मनोनीत किया गया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के 22 ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा चयन के आधार पर जिला संगठन द्वारा समस्त ब्लॉकों से कार्यभार डी में पद देकर सम्मानित किया गया, जिसमें गुलाब सिरोसिया वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनार्दन यादव, संगठन मंत्री टीपू डकोड़, जिला उपाध्यक्ष अनिल मौर्य, संगठन मंत्री पृथ्वीराज गौतम, संगठन मंत्री राम सिंह सहित तमाम लोगों को सम्मानित किया गया और प्रमाण पत्र भी दिया गया। पर्ची बता दें। मैं शांति शरण सिंह, पूर्व प्रांतीय महामंत्री ग्राम पंचायत कार्य संघ, वर्तमान में एक पंचायत करवा। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज ये बहुत ही हर्ष का दिन है ग्रामीण सफाई कर्मी संघ के लिए कि आज हमारे आजमगढ़ जनपद के ग्रामीण सफाई कर्मी संघ का जो कार्य समिति का विस्तार किया गया सारे पदों पर, और महिला विंग के भी सारे पदों का जो है विस्तार किया गया। और उससे हमारा ये लक्ष्य है कि जितने हमारे कर्मठ साथी हैं, कर्मठ हमारे सारे साथी हैं, बदलते उसका उद्देश्य है कि जिनका समन्वय जिले स्तर से स्थापित करते हुए पूरे सफाई कर्मी संघ को जो है अपने प्रदेश में हमारे कार्य समिति को नंबर 1 बनाना है। इसके लिए हम सारे एडीओ पंचायत इकट्ठा होकर के पूरे जनपद की कार्य समिति का हम लोगों ने गठन करा है। कोतवाली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अनुराग के नेतृत्व में गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। 12 जुलाई 2016 को राकेश मल्लाह उर्फ गुड्डू साहनी पुत्र रामचरण साहनी निवासी राहुल नगर मड़िया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ एक चोरी के मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार हुआ था, जिसके आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध काफ़ी मुकदमे पंजीकृत है, जिसके आधार पर अभियुक्त गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें उपरोक्त अभियुक्त वांछित था, जिसमें आज पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उसके कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार दीपावली पर्व को लेकर गुरुवार को दिन में 2 बजे जैनपुर कोतवाली पर प्रभारी विवेक पांडे ने डीजे संचालक व एक चालकों के साथ अलग अलग बैठक कर दीपावली पर्व पर जैनपुर कोतवाली क्षेत्र में 99 स्थान पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा लगाई गई है, जिसको लेकर क्षेत्र में डीजे संचालकों से जानकारी ली व कम से कम 2 साउंड सर्वोच्च न्यायालय के नियमानुसार बजाने के लिए निर्देशित किया। कोई कहा कि मूर्ति विसर्जन भी दीपावली पर्व पर तेज आवाज़ में डीजे बजाते हुए पाए जाने पर डीजे को सीज कर संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं रिक्शा चालकों के साथ बैठक कर जैनपुर को चौक पर लगने वाली जम के विषय में विस्तृत जानकारी मांगी और चौक के आसपास ही रिक्शा पर सवारी लादने और बाजार में जाम लगने पर रिक्शा चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए बैठक कर चालकों को निर्देशित किया गया। इसमें मुख्य रूप से पिंटू मौर्य, सत्येंद्र प्रजापति, गुल्लू, शुभम, नितेश, अनिल राजपर सहित दर्जनों की संख्या में डीजे संचालक और रिक्शा चालक मौजूद रहे। आजमगढ़ जनपद से खबर है जहां कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पूरी जानकारी पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने दी है, सुनिए। ग्राम बिलारी थाना कप्तानगंज पर 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी गई है, जो पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि इस गांव बिलारी में धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया व 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। 8-10 व्यक्ति इसमें अज्ञात नामित किए गए, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। इन अभियुक्तों के कब्जे से बाइबल और उसके अलावा कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। शीघ्र ही इन अभियुक्तों को रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा।
आजमगढ़ के समीप मऊ जिले के मोहम्मदाबाद कोना थाना के मड़िया वलीदपुर निवासी युवक को पुलिस की मुखबिरी करने के आरोप में उसके गांव के ही कई दबंगों ने मारपीट कर बुरी तरीके से घायल कर दिया और उसको मरा जानकर छोड़कर चले गए। परिजनों को सूचना मिली तो गंभीर हालत में उसको आजमगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर कुछ देर बाद उसको होश आया। पीड़ित अरसरा आलम ने बताया कि उसके गाँव के वसीर नसरुल्लाह समेत अन्य कई आरोपी हैं जो कि हमेशा आपराधिक घटना में लिप्त रहते हैं। इसकी जानकारी पीड़ित ने स्थानीय पुलिस से लेकर एसटीएफ तक पहुँचा दी थी। पीड़ित के अनुसार स्थानीय पुलिस आरोपियों के दबाव में है। जैसे ही आरोपियों को पता चला कि पीड़ित ने उनकी शिकायत पुलिस से की है, इस पर वह लोग उनको मारने की धमकी देने लगे, जिसकी पीड़ित ने कई बार थाने से लेकर अधिकारी तक गुहार लगाई, लेकिन उसकी सुरक्षा या अपराधियों पर लगाम को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद मनमड़ आरोपियों ने उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी। पीड़ित ने बताया कि नसरुल्लाह ने अलग अलग नाम से 4 पासपोर्ट बनाया है। सुनते ही पीड़ित ने क्या जानकारी दी। मेरा नाम अरसरा आलम है सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मड़ाहा घाट वलीदपुर के आगे पड़ता है, पश्चिम साइड मड़ाहा। अच्छा, क्या घटना क्या हुई है? घटना सर 4 फर्जी पासपोर्ट है, मदरसा फर्जी है, टीसी फर्जी है, जो जिन लोगों ने मुझे मारा है। कौन लोग मारे हैं? बशीर, नसरुल्लाह, आरिफ और दिनेश मौर्य और ये था शकील। अच्छा, क्यों मारे हैं? उन लोगों ने मुझे मारा है कि तुम पुलिस के पास कंप्लेन क्यों दिए। महबूब भी था, महबूब नाम का था, वही पकड़ा था मुझे और सारे लोग अपने जानने में जान से मार दिए थे साहब। हाँ, पूरा गांव इसका गवाह है, पूरा गांव। आज सुबह मारे हैं? हाँ, सुबह। किससे मारे हैं? लोहे का पाइप था, चाकू था और मेरे यहाँ पर भी काफी चोटें आई हुई है। ये हाथ फ्रैक्चर, ये पूरा आधी शरीर फ्रैक्चर है सर। अच्छा, क्या उनको क्या दिक्कत थी आपसे? आपने क्या कर दिया? मैं सिर्फ पासपोर्ट के बारे में कोई एसटीएफ टीम को बता दिया था साहब, यही। और सारे लोग गुंडा एक्ट जिला बदर है, 18 लोग हैं साहब। इसके बाद भी आपको मतलब कुछ सुरक्षा नहीं मिल पाई? कुछ नहीं। शिकायत किए थे पुलिस से? 4 महीने से लगातार मेरे पास कंप्लेन पड़ी हुई है, रजिस्ट्री द्वारा, एप्लीकेशन द्वारा जाकर मैं सारे एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो क्या वो कौन है जिसके पास 4 पासपोर्ट है फर्जी? सर, वो नसरुद्दीन पुत्र अब्दुल मजीद, माँ का नाम तस्लीमा है। और दूसरा पासपोर्ट है नसरुद्दीन पुत्र बशीर, माँ का नाम नाजमा है। तीसरा पासपोर्ट है नसरुद्दीन पुत्र बशीर, माँ का नाम नगमा तस्लीमा है। एक ही व्यक्ति 4 पासपोर्ट बनवाकर इंडिया के गोपनीयता को भंग कर रहा है, लेकिन इसको पुलिस प्रशासन पैसा लेकर रिपोर्ट सही लगा रही है। बड़े अधिकारी लोगों तक बात पहुंचने नहीं दे रहा है ये थाना, मोहम्मदाबाद थाना। सिर्फ जान से मारे जाओगे, और मुझे भी थाने में बंद करके 72 घंटा प्रताड़ित किया गया था। मेरे पास 151 की सीआरपीसी धारा भी चला दी है वो लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने। अब मैं क्या करूं सर, बताइए। अब मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, आधा शरीर में जान नहीं है। आप देख सकते हैं ये सारा फ्रैक्चर है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन जो चाह रही है वही कर रही है। और बड़े अधिकारी फोन करते हैं तो बोले सर हो गया, ऐसे हो गया, जान से मरवा दो मिलकर। और उनका ISI लश्कर तैयबा के वो मेंबर हैं, जो मैं फोटो लगा के पाकिस्तान, उनका पैसा जाता है पाकिस्तान से इंडिया में, हर महीने 30 से 40 लाख रुपए आते हैं नसरुद्दीन का सिर्फ। और बशीर जो सारे लोग हैं, ये सारे गुंडे जिला बदर हैं, 18 लोग हैं, और 18 लोगों ने ये मुझे मिलकर इस अंजाम पे पहुंचाया है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला सर, तो मैं क्या करूंगा बताइए आप। आजमगढ़ में मनरेगा मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष नविता शर्मा ने गुरुवार को दिन में करीब 11 बजे डीएम और एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। नविता शर्मा ने कहा कि जिले में करीब 25,000 मनरेगा मजदूर है, लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए काम की मांग को लेकर 10 नवंबर को मुख्यमंत्री को साथ हजारों की संख्या में पीड़ित मजदूर पत्र लिखकर भेजेंगे। मीडिया से बातचीत में नविता शर्मा ने कहा कि वो मनरेगा मजदूरों को जागरूक करने का प्रयास लगातार कर रही हैं। जनपद में मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा मजदूर पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे, इसलिए इसकी सूचना डीएम और एसपी कार्यालय पर जाकर दी गई है। सुनते हैं नविता शर्मा ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है? नविता शर्मा, मनरेगा मजदूर संघ जिला अध्यक्ष नविता शर्मा। क्या मामला आज आप एसपी साहब? मामला ये है कि हमारे बेरोजगार मजदूर हैं, जो उनका हक मारा जा रहा है, और उन मजदूरों के लिए हम समाज सेवा कर रहे हैं। जो मजदूरों को, जो मनरेगा में जो मजदूर हमारे काम करना चाहते हैं, उनको काम दिया नहीं जा रहा है। उसी पर हम मजदूरों के लिए जो है मजदूरों को जागरूक कर रहे हैं कि मजदूर अपना जो काम करना चाहते हैं वो काम करके पैसा कमाएं। आज आप यहाँ आए थे, यहाँ क्या हमारी मांग, यहाँ हम आए थे आज मुख्यालय पर, तो हमारे जितने मनरेगा मजदूर संघ के हैं
25,000 की संख्या है जो मज़दूरों के लिए जो हम मुख्यमंत्री योगी के पास जो है लेटर 10 नवंबर को सारे कार्यकर्ता और हमारे बेरोजगार मजदूर हैं उनके आवास पर लेटर भेजने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी। इसीलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं कि ताकि हमारी सूचना जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भेजा जाए। आज रमा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हित निःशुल्क कैंप का आयोजन गुरुवार को नगर के नरौली स्थित रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर में किया गया। यह रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर की स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ एमडी डॉक्टर खुशबू सिंह ने कहा कि वर्तमान में मौसम बदल रहा है, ऐसी में लापरवाही बिल्कुल न करें। गर्भवती महिलाएं इससे बचने का पूरा प्रयास करें जिससे जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहें। गर्भवती महिला अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहें। रमा परिवार सभी को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अन्य महिलाओं से अपील किया कि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ उठाएं ताकि जच्चा बच्चा दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। रमा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रबंधक डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि कुल 69 महिलाओं का निःशुल्क जांच में प्रशिक्षण किया गया। हमारा लक्ष्य कि हर व्यक्ति जो गरीब से गरीब तबके का है उनके घर की गर्भवती महिलाएं हम शिविर में जांच जरूर करवाएं जिससे जच्चा बच्चा दोनों का प्रशिक्षण कर देखा जा सके कि वह स्वस्थ हैं। महीने की 9 तारीख कभी न भूलें। अपने घर के अगल बगल हर किसी को यह बात बताएं कि रमा हॉस्पिटल में 9 तारीख को निःशुल्क शिविर गर्भवती महिलाओं के लिए चलता है। हमारा उद्देश्य है पूर्वांचल के लोगों को तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। लंबे समय से प्रत्येक माह के 9 तिथि में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिससे हजारों लोग अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। साइबर क्राइम जागरूकता अभियान क्रम में आज आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में श्रीमती विभा पांडे, निरीक्षक साइबर थाना एचसी मनीष सिंह व आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के मैनेजर मोहम्मद नोमान और प्रिंसिपल की उपस्थिति में साइबर क्राइम थाना टीम द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया जिसके साइबर अपराध से बचने एवं उनकी सुरक्षा के उपायों के बारे में बताया गया। वर्तमान समय में हो रहे साइबर अपराध व आर्थिक अपराध से बचने के बारे में जागरूक किया गया। बच्चों को सेफ ब्राउजिंग व अनजान लोगों से ऑनलाइन जुड़ने व दोस्ती करने से बचने के बारे में बताया गया। लालच में आकर व किसी के बहकावे में आकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ शेयर न करने के बारे में बताया गया। आप सभी से जागरूक बने एवं दूसरों को जागरूक करें। हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद थीम के साथ एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। अस्थायी भविष्य के लिए G20 और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के साथ अपना हाथ बढ़ाते हुए नीमा आजमगढ़ ने महादेव इंटर कॉलेज के बच्चों के साथ आइडियल चौराहा से शुरू करके नरौली तिरंगा तिराहा तक और वहां से वापस हाइडियल चौराहा तक विशाल रैली का आयोजन किया। आयुर्वेद हमारा है, हम सबको अपनाना है के नारों के साथ जय नीमा जय आयुर्वेद का उद्घोष आसपास के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। इस रैली में कुल 85 लोग शामिल हुए। रैली के दौरान सभी भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। पूरा वातावरण देशभक्ति से सराबोर था। रैली का समापन हाइडियल चौराहा पर हुआ। वहां नीमा परिवार द्वारा सभी प्रतिभागियों को स्वल्पाहार कराया गया। सर्वप्रथम नीमा आजमगढ़ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर VS सिंह ने रैली का उद्घाटन हरी झंडी दिखाकर किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे और उनके अंदर अपनी स्वदेश की चिकित्सा पद्धति अपनाने की भावना विकसित होगी। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर DD सिंह ने कहा कि हमारा संगठन ऐसे कार्यक्रम के लिए हमेशा तैयार रहता है जिससे समाज के लोगों का भला हो और वे अपने शारीरिक और मानसिक विकास के प्रति जागरूक हों, साथ ही राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। जो आगामी त्यौहार है जो कल धनतेरस से शुरू हो रहे हैं, उसके बाद नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और उसके बाद छठ का आयोजन होगा। तो इसके संबंध में विस्तृत पीस कमेटी की एक बैठक थाना स्तर पे, सर्कल स्तर पे और जिला स्तर पे कर ली गई है। अभी तक जो हमारे पास सूचनाएं हैं उसके हिसाब से 733 प्रतिमाएं इस दौरान विसर्जित होंगी जिनकी स्थापना और विसर्जन होगा, जिसके लिए फोर्स डिप्लॉय किया गया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में रूट का भ्रमण किया गया है। इसके साथ साथ 150 विसर्जन स्थल है, वहाँ पे कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए लोकल स्तर पर कोऑर्डिनेशन किया गया है संबंधित विभागों से। 54 स्थानों पर मेले लगेंगे, जैसे आज कंदरापुर और एरोला में मेला लगा है, उसके लिए अलग से फोर्स का डिप्लॉयमेंट, ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। और 20 जगह ऐसी हैं जहाँ पे खुले स्थानों पर आतिशबाजी के जो अस्थायी मार्केट लगते हैं, जो पटाखों के लिए मार्केट लगते हैं, वो लगेंगे। तो इसके संबंध में सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया गया है। पुलिस की जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पे लगातार पेट्रोलिंग जारी है। रात के टाइम पे आकस्मिक रूप से हम लोग चेकिंग भी सुनिश्चित करा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक कंपनी PSC हम लोगों को मुख्यालय से प्राप्त हुई है जिसके फ्लैग मार्च अलग अलग थाना क्षेत्रों में कराए जा रहे हैं। विगत वर्षों में जो भी घटनाएं हुई हैं उनको एक बार रिव्यू कर लिया गया है। वर्तमान में कोई भी विवाद जनपद में ऐसा नहीं है जो वर्तमान में परिलक्षित हो। फिर भी बहुत सतर्क दृष्टि रखते हुए 112 की गाड़ियों का डिप्लॉयमेंट भी हम लोग डे टू डे बेसिस पे, जैसे धनतेरस है तो जितने मार्केट हैं, बाजार हैं, वहाँ पे इनका डिप्लॉयमेंट रखा जाएगा। दीपावली के हिसाब से महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थानों पे, और भैया दूज के हिसाब से जो ऑटो स्टैंड है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आवागमन महिलाओं का ज़्यादा होता है, वहाँ पे
महिला पुलिस जो लगभग 350 की संख्या में जनपद में उपलब्ध है, इन त्योहारों के लिए स्पेशली उनको भी सादे कपड़ों में और उसके साथ साथ वर्दी में अलग अलग जगह पर डिप्लॉय किया जा रहा है। एंटी रोमियो टीम्स को भी सक्रिय किया गया है। तो ओवरऑल फोर्स का डिप्लॉयमेंट करते हुए इसमें लगभग हमारी 3500 की फोर्स की नफरी लगेगी अगले 7 दिन तक त्योहारों में। तो शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जाए। सर, जो आतिशबाजी दुकानें लग रही हैं उनके लिए क्या निर्देश हैं? उसमें जो हमारे CFO हैं, चीफ फायर ऑफिसर हैं, उनके द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं कि उनको क्या क्या चौकसी रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि खुले स्थान में हो, रिहायशी एरिया में ना हो, और आग से बचाव के जितने उपाय हैं उसके बारे में एक पैम्पलेट तैयार करके उनको दिया जा रहा है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखा जाए। हम लोग उसके साथ साथ जो फायर सर्विस की गाड़ियां हैं उनको भी आसपास रखेंगे और फायर सर्विस के लोग भी मौजूद रहेंगे, और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो बहुत जल्दी आग पकड़ सकती हो, उसका यूज़ वहाँ दुकानों को लगाने में ना किया जाए। जो प्रॉपर दूरी दुकानों के बीच में मेंटेन की जानी है वो मेंटेन की जाए, और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स उन जगह पे जहाँ पे लोग खरीदारी करने के लिए आएंगे उसको मेंटेन किया जाए। ये लोकल थाना स्तर से भी और फायर डिपार्टमेंट के माध्यम से भी सुनिश्चित किया जा रहा है। जालौन के उरई से खबर है, जहां बुधवार की देर शाम को एसओजी व सर्विलांस टीम को खबर मिली कि बीते दिनों आटा थाना क्षेत्र ग्राम अटरिया में प्राचीन दुर्गा माता मंदिर से घंटी चुराने वाले बदमाश मोटरसाइकिल से कहीं जाने की फिराक में, जिसके बाद आटा थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह के साथ मिलकर एसओजी व सर्विलांस टीम बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। जिसमें आटा मुसमरिया रोड पर बाइक सवार बदमाश मिल गए, जिन्होंने पुलिस को देखी तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग कर सातिर बदमाशों छबिनाथ चौहान उर्फ छक्की निवासी ग्राम टिकावली थाना चुरखी और सुल्तान निवासी ग्राम नसीरपुर थाना चुरखी को पकड़ लिया। जिसमें छबिनाथ चौहान उर्फ छक्की पैर में गोली लगने से घायल हुआ, जबकि इनके 2 अन्य साथी भाग निकले। पकड़े गए बदमाशों से प्राचीन दुर्गा मंदिर से चुराए गए 1.5 कुंटल वजन की पीतल के घंटे सहित तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद हुई। टीम में शामिल एसओजी और सर्विलांस प्रभारी सत्येंद्र सिंह यादव, आटा थाना प्रभारी अर्जुन सिंह, SI अभिषेक सिंह, विजेंद्र भदौरिया, श्री राम प्रजापति, अमित दुबे, अंकुश खरशंखवार, आकाश कुमार, निरंजन यादव शामिल रहे। सर, कुछ लोगों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, क्या है सर पूरा मामला, वो किस बात को लेके ये लोग इन लोगों से मुठभेड़ की है? जैसा कि आपको पता था, थाना अटर क्षेत्र में एक ग्राम अटरिया है, जहाँ पे कुछ दिनों पहले प्राचीन मंदिर में जो मंदिर के घंटे हैं उनके चोरी होने की जो FIR दर्ज हुई थी। और भी इस क्षेत्र में ये लोग ऐसी वारदातें कर रहे थे। एक जगह मूर्ति भी तोड़ी गई थी। तो उसके संबंध में FIR होने के पश्चात आज थाना अटा सर्विलांस और एसओजी की टीम को शानदार सफलता हासिल हुई है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया पुलिस मुठभेड़ के बाद। उसमें से एक जो अभियुक्त है वो पुराना ST सीटर है और उसको गोली लगी है, और एक और अभियुक्त है वो सही सलामत उसको पकड़ा गया है। और इनके जो 2 साथी थे वो 2 साथी जो दूसरी बाइक पे थे वो भागने में सफल हो गए हैं। इन अभियुक्तों के पास से जो 2 पिस्टल, 2 खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जैसा कि आपको इसमें अवगत कराना है कि जब ये चोरी हो गई थी उसके बाद हम लोग मुखबिरों से और अपना एसओजी और सर्विलांस की मदद से इनकी खोजबीन कर रहे थे। आज पता चला मुखबिर की सूचना पे कि ये लोग इस क्षेत्र में घंटे बेचने के लिए आ रहे हैं। तब यहाँ पे आटा मुसमरिया रोड पे इनकी घेराबंदी करने की कोशिश की गई। जब इनकी घेराबंदी की गई तो पुलिस पार्टी को देख के ये भागने लगे, और पुलिस ने जब इनका पीछा किया तो इन्होंने पुलिस पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस को भी फायर करना पड़ा, जिसमें से कि एक ST सीटर अभियुक्त है उसको गोली लगी है, और 2 जो अभियुक्त साथी इनके जो भागे हैं दूसरी बाइक पे उनको पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है। उनके पीछे हमारी टीम लगी है, और इस घटना के संबंध में शीघ्र ही थाना अटा पर अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। यूपी के आजमगढ़ में जमीनी विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही जनपद के तहबरपुर थाना क्षेत्र के अहियाई गांव निवासी आशुतोष पाठक ने बताया कि उनकी जमीन का विवाद गांव के रहने वाले एक व्यक्ति से चल रहा था, जिसकी पैमाइश इन्होंने स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से कराई, लेकिन विपक्षी पैमाइश को मानने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के माध्यम से एक नहीं 2 नहीं बल्कि करीब 7 बार पैमाइश कराई गई, लेकिन कोई हल निकल नहीं पा रहा है। वही पीड़ित आशुतोष का कहना है कि जितनी बार भी पैमाइश करवाई जा रही है, अधिकारी हर बार जमीन की नापी जोखी करके चले जा रहे हैं, लेकिन कब्जा परिवर्तन कराने में असमर्थ दिख रहे हैं। वही चकबंदी विभाग के अधिकारियों ने सीओ ने काफ़ी अंधेरा होने का हवाला देते हुए कहा कि जमीन की पूरी पैमाइश करवा दी गई है। हाल ही में परिवर्तन कब्जा का हवाला देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुने। पैमाइश था, क्या कहेंगे, क्या हुआ? माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में आज ग्राम अहियाई में नक्शा दुरुस्ती से संबंधित आदेश के संबंध में जो आदेश पारित किया गया था, उसका कब्जा परिवर्तन कराने के लिए राजस्व नायब तहसीलदार हमारे और हम लोग चकबंदी विभाग की टीम यहाँ पे आई थी, और सभी प्लाटों का नियमानुसार पैमाइश कर दिया गया है।
जो नक्शा दुरुस्ती की कार्रवाई की गई है उसमें एक गाटा संख्या 66 जो उसमें हम लोग के हिसाब से थोड़ी बहुत अभी त्रुटि है, जिसके संबंध में निगरानी उप संचालक चकबंदी महोदय के यहाँ अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व के यहाँ विचाराधीन है। तो एक रिपोर्ट हम लोग की संयुक्त निगरानी अपर उप संचालक चकबंदी महोदय के यहाँ प्रेषित की जाएगी और आदेश के क्रम में सभी घाटों का पैमाइश कर दिया गया है। और इसके पूर्व में भी खूंटा गड़वा दिया गया था, हमारे नायब तहसीलदार आए थे जिसमें खूंटा गड़वा दिया गया था। अब रही बात कब्जा परिवर्तन की, तो प्रयास करके कब्जा परिवर्तन भी करा दिया जाए। 6-7 बार ये पैमाइश हो चुका है, लेकिन क्या कारण रहा कि अब तक कब्जा परिवर्तन नहीं हो पा रहा है? मौके पे अनधिकृत रूप से कुछ आबादी बना दी गई है और बड़े बड़े पेड़ लगा दिए गए हैं। उसके बाद बोरिंग भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए देखा जाएगा कि इसमें क्या किया जा सकता है। अब आज के तारीख में अगर बात किया जाए तो क्या हुआ अभी तक? आज के डेट में हम लोग सारे प्लाट का नाप करा दिए हैं और सिर्फ इनको कब्जा दिलवाना शेष है। तो ये कार्य कब तक होगा? अभी 1-2 दिन में हम लोग निर्णय ले लेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई किया जाएगा। मेरा नाम आशुतोष कुमार पाठक, ग्राम अहियाई, मैं यहाँ का निवासी हूँ। अच्छा, आज जो है आपके यहाँ ये पैमाइश हुई है, क्या कहेंगे आप, क्या हुआ अभी तक? यह सीमांकन और पैमाइश का कार्य माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किया जा रहा है, जिसमें उप संचालक चकबंदी अर्थात डीडीसी और चकबंदी अधिकारी के आदेशों का अनुपालन होना है। माननीय उच्च न्यायालय में एक मेरे द्वारा कंटेम्प्ट योजित किया गया था, जिसमें इन लोगों को पैमाइश करके कब्जा परिवर्तन कराने का निर्देश दिया गया है। तत्पश्चात आज दिनांक 8 नवंबर को 2023 को ये लोग मौके पर आए। पूरे सेक्टर के सभी 5 चकदारों का इन्होंने मौका नाप करके उसका सीमांकन किया, किसका रकबा कम है, किसका रकबा ज़्यादा है। परंतु अभी तक इन लोगों के द्वारा प्रशासनिक कर्मचारी एवं अधिकारी गणों के द्वारा न तो मुझे अभी कब्जा दिलाया गया है, न ही मेरे खेत में जो अवैध रूप से मिट्टी पाट करके चकमार्ग का निर्माण किया गया है वही हटाया गया है। अब ये लोग किस दबाव में आकर के ये कार्य नहीं कर रहे हैं कि इनका कब्जा परिवर्तन हो, ये अधिकारी गण ही लोग बता सकते हैं। क्या बोल के गए अभी? ये लोग यह बोल करके गए हैं कि हम लोग नेक्स्ट डे आकर के पुनः इसको नाप करके कब्जा परिवर्तन कराएंगे। अभी तक क्या हुआ था, कितनी बार नपैया हुई इसकी पैमाइश जब से रिट याचिका योजित हुई है तब से लेकर के 7 बार लगभग इसकी पैमाइश हो चुकी है, लेकिन 7 बार में ये लोग पैमाइश करके 7 बार 7 पैमाइश 7 अलग अलग तरीके से। कभी ज़मीन जो है इन्होंने देने का प्रयास नहीं किया कि हाँ आपकी ये ज़मीन है, आपकी ये भूमधरी है, आप इसको लीजिए, कब्जे में इसको हस्तांतरित कीजिए। तो कौन कौन अधिकारी आए थे इस टीम में? आज चकबंदी अधिकारी, सीओ, नायब तहसीलदार और चकबंदी तथा राजस्व की संयुक्त टीम ये लोग मौके पर आकर के कृत कार्यवाही की है। अभी कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ।